नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इग्नोर्ड टॉपिक है ये। और अगर इंश्योरेंस समझना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है एसेट, जो आप देख सकते हैं इन इमेजेस के द्वारा। अब वो चाहे घर हो, कैश हो या ज्वेलरी हो, दीज आर एसेट। एक और भी शब्द है लायबिलिटी, वो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो एसेट क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट कन्फर्स बेनिफिट टू इट्स ओनर। दूसरा, इसकी पहचान है इकोनॉमिक वैल्यू। एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, जैसे कि इमूवेबल और मूवेबल। हमारा घर इमूवेबल प्रॉपर्टी और गाड़ी मूवेबल। बेनिफिट है रहने का, ट्रैवल का। इकोनॉमिक वैल्यू है, खरीदने में भी पैसा लगता है, बेचने तब भी पैसा मिलता है। इनटेंजिबल यानी कि बिना छूके, मतलब हम छूके नहीं देख सकते उसको, जैसे गुडविल कंपनीज की होती है। तो एसेट की ये पहचान है। अब सवाल उठता है कि अगर एसेट की वैल्यू है तो हम उसे वैल्यूएबल एसेट तो बोल ही सकते हैं। ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स हम घर पे रखते हैं? आई एम वेरी श्योर आप रखते हैं। बिना रखे काम नहीं होगा। आपने ज्वेलरी अगर पूरी और रखी हुई है तो पार्टी में जाना है तो क्या करेंगे आप? और पैसा घर पे नहीं होगा तब भी दिक्कत है। बट सवाल ये उठता है कि कितना रखा हुआ है, और अगर ऐसा रखा हुआ है तो रिस्क है। एक बहुत ही जरूरी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आई एम वेरी श्योर, ये देखिए कौन आए, इन्हीं का तो खतरा है। जो सज्जन पुरुष आपको नजर आ रहे हैं, तो इट मे गेट स्टोलन और रॉब्ड। चोरी या डकैती हो सकती है, बट होगा इसकी गारंटी है नहीं। इट मे और मे नॉट हैपन, अनसर्टेन है। बट व्हाट इफ इट हैपेंस, शब्द पे गौर कीजिएगा। व्हाट इफ, अगर ऐसा होता है फिर लॉस होना तय है। ऐसे केस में आपको लगता नहीं कि इस रिस्क को मैनेज करना चाहिए, और कैसे करें इसको? अगर घर में कोई चीज पड़ी है उसको हम बैंक में रख दें, हमारे वैल्यूएबल एसेट्स को मूव कर दें, जैसे कि कैश पड़ा हुआ उसे बैंक में रख दें, ज्वेलरी बैंक में रख दें लॉकर में। घर में अगर चोरी होती है तो 5 लाख रुपए जो घर पे था वो बैंक में है, पासबुक में नजर तो आएगा। ये कुछ ऐसा है मानो हमने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया हो एक कॉम्पिटेंट बॉडी को। यही इंश्योरेंस का मैकेनिज्म है। हमने अपने तक सीमित नहीं रखा, रिटेन नहीं किया। इंश्योरेंस में इस टेबल पर बैठ करके कुछ लिखा पढ़ी हो रही है, क्या है इसको भी हम समझते हैं। गाड़ी खरीदने हमने प्रपोजल फॉर्म भरा, पॉलिसी आ गई। अगर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे यहाँ पर ऊपर आपको चित्र में नजर आ रहा है, तो कम से कम क्लेम तो मिलेगा आपको। तो क्या ये हम मुंह जुबानी कर सकते हैं? आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आती है कि मुंह जुबानी नहीं होता। ये एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जिसके माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि स्पेशलिस्ट है, एक कॉम्पिटेंट बॉडी है, थ्रू दैट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ये इंश्योरेंस की पहचान है। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि हमारे कुछ खास मित्र हैं, आप इनसे मिलिए। ये हैं साहब पापा योगी, और ये हैं बेटा भोगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बेटा भोगी आए कहाँ से? तो कुछ तो माजरा है, कोई कनेक्टिंग लिंक है। वो कौन है? ये हैं मामा सहयोगी। ये वो कनेक्टिंग लिंक है। क्या ये परिवार पूरा लग रहा है आपको? हाँ, ये आगे के परिवार को पूरा करने के लिए बेटी भोजी। अब पूरा लग रहा है। लेकिन ये क्या देखते हैं हम, ये तो एक और आ गए। अच्छा, ये है दादा रोगी। अब आप कहेंगे अगर दादा रोगी हैं तो फिर दादी कहाँ है? वो तो यात्रा पे गई हैं अभी। अब ये मामला पूरा कंप्लीट लग रहा है। अगर कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे साहब, ये तो एक और आ गए। ये कौन है? ये तो पापा योगी ही हैं, अपने स्पेशल कॉस्ट्यूम में, जो सुपरमैन बन जाते हैं, सुपर डैड। हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हैं तो सुपरमैन, बच्चों के लिए सुपर डैड काम पे निकलते हैं। इनको कुछ नहीं हो सकता था। क्या कोविड, क्या सड़क, कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कुछ नहीं होता। एक शब्द मैंने सुना, बड़ा प्रचलित है आजकल, कोडिंग। देखते हैं। पापा योगी 35 साल के हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। 5 साल का है बेटा भोगी, जो भी आपने देखा था, डॉक्टर बनना चाहता है। और मम्मा सहयोगी एक होम मेकर हैं। पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, डिपेंडेंट हैं। पापा योगी का होम लोन चल रहा है, मंथली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि बेटा भोगी जो है उसकी पढ़ाई बढ़िया चले, शादी के लिए और खुद के रिटायरमेंट के लिए।
और पापा योगी ये भी चाहते हैं कि बेटा भोगी जो है सारे भोग विलास कर पाए, और पापा योगी खुद डिपेंडेंट ना हो जाएं बेटा भोगी के ऊपर, जैसा कि दादा योगी उनके ऊपर हैं। और अब तक के सब कुछ सही चल रहा है, सो फार सो गुड वाला मामला चल रहा है। बट जस्ट सोचिंग what will happen if Papa Yogi's योग साधना gets interrupted as in this pandemic? कुछ लोगों के साथ हुआ है ना। और अगर ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाए तो सब कोडिंग तो करते, इसका मतलब है डिकोडिंग भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो डिकोडिंग करते हैं इसको। पापा योगी की एब्सेंस में होगा क्या कि उनके पर्सनल एक्सपेंसेस तो रुक जाएंगे और उनकी खुद की रिटायरमेंट का लफड़ा खत्म, सो गुड। बट मम्मा सहयोगी का क्या होगा, उसमें से योगी तो माइनस हो गया, तो बचा क्या मम्मा सह और दो बच्चे भोगी और खोजी, इसका मतलब वो बन गई सह भोगी और सह खोजी। कोई दिक्कत नहीं साहब, 5 साल का बेटा भोगी, उसको अपने भोग विलास पे भी कुछ कर्टेल करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कहाँ डेयरी मिल्क सिल्क वाली चॉकलेट 100 रुपए की, नहीं, डॉक्टर बनने का सपना भी हो सकता है, वो भी त्यागना पड़ जाए। और मम्मा सहयोगी को हो सकता है नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़े, हो सकता है अब उनको दिक्कत हो ढूंढने में, एक समय हो चुका है ना छोड़े हुए, या फिर हो सकता है कभी की ना हो। और दादा रोगी जो कि रिटायर्ड हैं और डिपेंडेंट हैं, उनको एक ओल्ड एज शेल्टर होम का सहारा लेना पड़ सकता है। और होम लोन, हाँ ये भी तो था। और अगर उसके लायक पैसे नहीं बचे हैं जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, तो उस घर को भी खाली करना पड़ सकता है दोस्तों। तो जस्ट पूछें, ये जो व्हाट इफ शब्द है, इसकी अहमियत का आपको एहसास हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो इस चित्र के माध्यम से और देख लीजिए और खुद तय कीजिए इंश्योरेंस एसेंशियल है या ऑप्शनल है। यही वो 4 लोग हैं, पापा योगी, मम्मा सहयोगी, बेटा भोगी और बेटी खोजी। ऐसे में इनकम थी ब्रेड विनर की, जैसे इस केस में पापा योगी की, उससे परिवार का लाइफस्टाइल चल रहा था, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चल रहे थे, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रंस फ्यूचर, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। बट यहाँ पर आप देखिए, जैसे पापा योगी गायब हुए, इनकम गायब। और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट को अगर समझना है तो ये देखिए आप, प्रीमियम इज द ओनली एक्सपेंस विच स्टॉप्स व्हेन योर इनकम सीजेस। एकमात्र खर्चा रुकता है जब इनकम बंद होती है, बिकॉज इंश्योरेंस का बेनिफिट उस ब्रेड विनर की इनकम को सब्स्टिट्यूट कर देता है, और यही इंश्योरेंस की अहमियत है। तो अब आखिरी सवाल तो यही बचा था कि एसेंशियल है कि ऑप्शनल है। हमारा कहना है कि एसेंशियल है, बाकी आप अपने लिए खुद तय कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे कीजिए। और मैं आगे और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।